हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टैंक। जीएस टैंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और थंबनेल देखकर तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम किस चीज पे डिस्कस करने वाले हैं। तो जी हाँ, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑफिशियल नोटिस पे। जो ऑफिशियल नोटिस आया है बीपीएससी की तरफ से, जो कि रिलेटेड है बीपीएससी 7वां चरण शिक्षक बहाली से। तो उसका एग्जाम डेट, जो ऑफिशियल एग्जाम डेट है, वो अब हमारे सामने आ चुका है। जो इसका एग्जाम डेट है वो अब हमारे सामने आ चुका है। तो आज हम बात करेंगे इन 4 टॉपिक्स पे। वैकेंसी तो आपको खैर पता ही होगा, लेकिन फिर भी हम एक बार आपको एक्सप्लेन कर देंगे। उसके बाद बात करेंगे एग्जाम पैटर्न पे कि किससे कितना कितना क्वेश्चंस रहने वाला है। वैसे आप तो अवेयर होंगे, लेकिन हम थोड़ा और डिटेल्स में आपको हम बता देंगे ताकि क्लैरिटी ज्यादा मिल जाए आपको। उसके बाद उसके लेवल कि एग्जाम्स का क्या लेवल होने वाला है, किस लेवल का एग्जाम होगा और आपको किस लेवल की तैयारी करना चाहिए, उस पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो हमारा थंबनेल है, एग्जाम डेट, उस पर डिस्कस करेंगे। और हाउ टू प्रिपेयर, आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए, कैसे आप तैयारी करें कि आप उस क्वेश्चन के लेवल को टच कर दें, वो भी आसानी से। तो वो हम अभी बात करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले कि हम वीडियो को स्टार्ट करें, इस वीडियो को आप लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि उन सभी तक ये वीडियो पहुंच जाए। और ये डेडिकेटली हम इसको कंप्यूटर साइंस सेंट्रिक भी बात करेंगे, क्योंकि हम आपको कंप्यूटर साइंस पढ़ा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसी का। तो वैकेंसी का तो आपको पता ही है कि जो STET क्वालिफाइड स्टूडेंट है, जिसका नोटिफिकेशन आया था 2019 में, एग्जाम हुआ 20 में और रिजल्ट आया 21 में। ये तो इससे तो आप वाकिफ होंगे ही कि ये सीन है। मतलब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस की, ठीक है, कंप्यूटर साइंस की। तो जो STET क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं, जो 19 वाला नोटिफिकेशन के थ्रू 21 में एग्जाम देकर क्लियर किए हैं, STET यानी क्वालिफाई हुए हैं, वही इसमें बैठ सकते हैं। ये पहला कंडीशन है। इसके बाद आपको पता है कि इसमें कितने क्वालिफाई हैं, 17,000 प्लस कैंडिडेट इसमें क्वालिफाई हैं, 17,000 समथिंग कैंडिडेट इसमें क्वालिफाई हैं। और यही अगर सीट की बात करें, सीट की बात करें तो जब 19 में नोटिफिकेशन आया था उस समय यह था 1673 सीट। उस समय ये सीटों की संख्या थी 1673। लेकिन कुछ समय पहले, 1-2 महीना पहले, इसमें टोटल सीट को है, टोटल सीट बोले या फिर न्यू सीट्स की बात करें, तो न्यू सीट इसमें 7300 के अप्रॉक्स ऐड कर दिया गया है। 7300 सीट नया ऐड कर दिया गया है। तो ये आप देखेंगे तो 9K के अप्रॉक्स आ रहा है, यानी कि 9000 सीट के आसपास आ रहा है। लेकिन कहीं कहीं आप देखेंगे कि 8300 सीट है। लेकिन मेरा मानना है कि ये दोनों ऐड होकर 9000 सीट के आसपास बनेगा। और आपको कंपीट होगा कितने से, 17,000 कैंडिडेट से आप कंपीट करेंगे। इतना पॉइंट क्लियर है आपका। तो आई होप कि वैकेंसी का सीन क्लियर हो गया होगा कि कितने वैकेंसी है, क्या क्या है। अब एलिजिबिलिटी की बात करें तो वो तो आपको पता ही है कि बीटेक के लिए 50%, नया नोटिफिकेशन के हिसाब से आपको 50% होना जरूरी है। ये बात हो गई सिर्फ बीटेक की। अगर आप बीसीए किए हुए हैं तो आपको कोई एक मास्टर डिग्री चाहिए, ये भी क्लियर है। और भी कुछ लेवल्स के एग्जाम है, वो भी डिग्री में सॉरी वो भी आपका नोटिफिकेशन में मेंशन किया हुआ है, तो वो आप वहां भी रेफर कर सकते हैं। वैसे मैंने आपको सेंट्रिक बताया बीटेक बीसीए वगैरह के बारे में, क्योंकि अगर बीसीए तो आपको कोई मास्टर डिग्री एक चाहिए। तो ये बात हो गई इसकी एलिजिबिलिटी की, और ये हो गई वैकेंसी की बात। अब बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की कि आपका एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है। तो हम बात करें अगर एग्जाम पैटर्न की, तो इसमें आपको 2 पेपर होगा, पेपर 1 और पेपर 2। जो पेपर 1 आपका होने वाला है वो लैंग्वेज का होगा। लैंग्वेज यानी भाषा का पेपर। भाषा कहने में मतलब क्या क्या सब्जेक्ट होगा इसमें, इंग्लिश और हिंदी, जिसमें 75 क्वेश्चंस रहेंगे हिंदी के और 25 क्वेश्चन रहेंगे इंग्लिश के। जोड़े तो इसको टोटल होगा 100 मार्क्स। लेकिन इसमें आपको क्वालिफाई करना कंपलसरी है, यानी कि आपको मिनिमम इसमें 100 में 30 नंबर लाना, यानी 30% लाना कंपलसरी है।
तभी आप पेपर 2 के लिए एलिजिबल होंगे। आई रिपीट, आपको पहले 30% लाना कंपलसरी लैंग्वेज पेपर में, तभी आपकी कॉपी देखी जाएगी पेपर 2 की, अन्यथा आपकी कॉपी फेंक दी जाएगी। ये क्लियर कट है। तो 30 लाना जरूरी है और इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, नो निगेटिव मार्किंग। जो ये 100 नंबर का लैंग्वेज का पेपर होगा इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग आपका नहीं है। तो ये बात हो गई आपका पेपर 2 की, ये आपको क्वालिफाई करना कंपलसरी है, नहीं तो कॉपी चेक नहीं किया जाएगा पेपर 2 का। अब बात करते हैं पेपर 2, आप यहां से क्वालिफाई हो गए, अब आते हैं पेपर 2 में। वो भी बात किसकी हो रही है? कंप्यूटर साइंस की, जिसमें 50 प्लस 100। 50 में क्या क्या रहेगा? 50 में आपका रहेगा जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, फिर आपका हो जाएगा इसमें हिस्ट्री भी हो जाएगा, क्योंकि ये तो जीके जीएस में इंक्लूड है। हिस्ट्री का एक स्पेसिफिक टॉपिक मेंशन किया गया है, ज्योग्राफी का टॉपिक मेंशन किया गया है, और जनरल अवेयरनेस, जीए जनरल अवेयरनेस, इतना बात इसमें मेंशन किया गया है 50 नंबर का, 50 नंबर का। और ये जो पार्ट 100 नंबर का आपका कंप्यूटर साइंस से कंप्लीटली 100 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है। ये बात क्लियर है। अब देखते हैं कि इसमें आपको और क्या क्या पढ़ना है। तो मैथ की बात करें तो वही 5-6 क्वेश्चन मैथ का रहेगा, रीजनिंग की बात करें तो वही 4-5 क्वेश्चन रीजनिंग का रहेगा, और हिस्ट्री में स्पेसिफिक टॉपिक भी डाला गया है। हिस्ट्री में स्पेसिफिक टॉपिक डाला गया है जो कि है नेशनल इंडियन मूवमेंट, जो कि है नेशनल इंडियन मूवमेंट बोले या इंडियन नेशनल मूवमेंट बोले, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, वो टॉपिक डाला गया है, जिसमें आपको पूरा नहीं पढ़ना है, जिसमें हम आपको बता देते हैं इसके बारे में भी, हिस्ट्री के बारे में भी। आपको पढ़ना है 1885 से लेके 1947 तक का इतिहास, अगर शॉर्ट में बोले तो। अब बहुत जगह अगर पढ़ते होंगे तो आप सारा कुछ पढ़ने बैठ जाएंगे, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, कंप्लीट मॉडर्न, उतना नहीं पढ़ना है। जो सिलेबस में एग्जैक्टली मेंशन किया गया है वो किया गया है इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो कि है 1885 से लेके 1947 तक का टाइम पीरियड, इतने के बीच का इतिहास आपको पढ़ना है। ये पॉइंट क्लियर है। और ज्योग्राफी की बात करें तो इसमें इंडियन ज्योग्राफी है, वैसे देखा जाए तो वर्ल्ड ज्योग्राफी ऐसे न के बराबर ही पूछेगा, इंडियन ज्योग्राफी ही पूछेगा। और जनरल अवेयरनेस में तो जनरल अवेयरनेस में आपको क्या क्या हो जाएगा, मतलब इंटरनेशनल न्यूज पूछ सकता है आपसे, फिर से नेशनल न्यूज हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, को भी अवार्ड्स प्राइजेज वगैरह, ये सब आपसे पूछा जाएगा। तो ये बात होगी जनरल अवेयरनेस की। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस होने वाला है। पहले तो पेपर 1 में लैंग्वेज होगा हिंदी इंग्लिश का, फिर पेपर 2 में आएंगे तो 2 पार्ट में रहेगा, 50 प्लस 100। 50 में आपका यही सब जीके जीएस, जनरल अवेयरनेस, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, मैथ रीजनिंग, ये सब हो जाएगा 50 नंबर में। और इस सेक्शन में निगेटिव मार्किंग है, इस सेक्शन में आपका निगेटिव मार्किंग है, और 100 नंबर का इसमें हो जाएगा कंप्यूटर साइंस का फुल क्वेश्चंस। अब कंप्यूटर साइंस के अगर सिलेबस की बात करें तो ऑलरेडी हम इसका डिस्कशन कर चुके हैं लेक्चर 1 में, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से जाकर देख लीजिएगा। अभी ओरली आपको बता देते हैं जो 100 नंबर में है इसमें आपको पूछा जाएगा, अगर बेसिक की बात करें, अगर बेसिक की बात करें तो इसमें पूछा जाएगा आपका जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हो गया, आपका इनपुट आउटपुट हो गया, कंप्यूटर मेमोरी हो गया। अगर कोर पार्ट में आए तो डीबीएमएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्किंग, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, इंटरनेट सिक्योरिटी, इंटरनेट एंड इट्स यूटिलिटी, फुल फॉर्म्स, यही सब आपसे पूछा जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी इसमें इंक्लूड आप कर लीजिएगा। तो वैसे हम इसका डिस्कशन पूरा कर चुके हैं, अभी आपको ओरली हम बता दिए हैं, तो इतना आपको पूछा जाएगा। तो ये बात हो गई एग्जाम पैटर्न की और ओवरव्यू सिलेबस की। वैसे लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से डिटेल्स जो सिलेबस है उसका वीडियो देख लीजिएगा। क्योंकि नहीं जारी किया गया है सिलेबस कंप्लीट, मतलब इन डिटेल्स कंप्यूटर साइंस का बीपीएससी की तरफ से, इसलिए हमने एक्सपीरियंस के आधार पे, क्योंकि चूंकि मैं स्टूडेंट रह चुका हूं बीई बीटेक का, तो हमको उतना पता है कि क्या क्या इसमें पढ़ना है, तो उतना हम आपको पूरा कंप्लीट पढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई पूरे पैटर्न की। अब बात करते हैं इसके लेवल की, क्वेश्चन का क्या लेवल होने वाला है। अगर आप सोच रहे होंगे कि इसमें पूछा जाएगा व्हाट इज डेस्कटॉप, व्हाट इज माउस, व्हाट इज कीबोर्ड, तो नहीं, ये सब क्वेश्चन इसमें नहीं पूछा जाएगा। क्योंकि एग्जाम में आप तैयारी करने के लिए, मतलब एग्जाम को तैयारी आप करें, उसके लिए आप ये दिमाग में माइंड मेकअप कर लीजिए कि ये जो एग्जाम है वो बीपीएससी कंडक्ट कर रहा है, ना कि बिहार सरकार कंडक्ट कर रहा है। तो इतना लो लेवल का क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा, क्योंकि ये बीपीएससी कंडक्ट करने वाला है, तो इतना लो लेवल का क्वेश्चन ये कभी नहीं पूछेगा। तो ये एक स्टैंडर्ड मेंटेन करेगा,
मतलब अगर बेसिक पार्ट का भी पूछेगा, अगर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर भी पूछता है, अगर फंडामेंटल से पूछता है, तो उसमें भी अच्छा लेवल पूछेगा। जितना मुझे लगता है ये अच्छा लेवल पूछेगा, क्योंकि इसने एग्जैक्ट सिलेबस तो जारी किया नहीं है। तो ये लेकिन और कहा भी गया है, चेयरमैन सर के द्वारा कहा भी गया है कि आप जिस क्लास की भी तैयारी कर रहे हैं उसके हाई लेवल जाकर करिए तैयारी। तो हाई लेवल में व्हाट इज डेस्कटॉप, व्हाट इज माउस तो नहीं आता है ना फंडामेंटल्स में, उसमें एक लेवल चाहिए आपको। तो वो लेवल मेंटेन हम आपको करा देंगे अगर आप मेरी क्लास पूरा फॉलो करेंगे। तो पूरा क्लास अगर आप मेरी फॉलो करते हैं तो हम पूरा आपको उस लेवल, अच्छा लेवल तक मेंटेन करा देंगे। वो आराम से आपका पूरा बीपीएससी का एग्जाम जो शिक्षक बहाली कंप्यूटर साइंस का है वो पूरा कवर हो जाएगा। तो ये बात हो गई लेवल की, कि लेवल एक अच्छा आपको मेंटेन करना है, मतलब माइंड मेकअप करके चलना है कि बीपीएससी कंडक्ट कर रहा है और एक अच्छा लेवल तक ये क्वेश्चन जाएगा। अगर बेसिक भी पूछ रहा है ना, तो वो ऐसा बेसिक नहीं पूछेगा 1-2 क्लास वाला, क्योंकि आप पढ़ाने जा रहे हैं +2 को। ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आप +2 को पढ़ाने जा रहे हैं तो आपको कम से कम ग्रेजुएशन पीजी लेवल का नॉलेज होना चाहिए, उस लेवल का नॉलेज आपके पास रहना चाहिए। तो ये बात हो गई क्वेश्चन के लेवल्स की। अब बात करते हैं एग्जाम डेट की। अब बात करेंगे हम लोग एग्जाम डेट की, जो कि कल शाम में इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है एग्जाम को लेके कि किस डेट को एग्जाम होने वाली है। तो जो आपका एग्जाम होने वाला है ये होने वाला है 19, 20, 26, 27 अगस्त 2023। ये आपका एग्जाम डेट रहने वाला है। अभी तक खैर इसका विज्ञापन नहीं आया है कि फॉर्म कब से भरागा क्या है नहीं है, लेकिन उसके लिए भी पूरी क्लैरिटी दे दी गई है चेयरमैन सर के द्वारा कि भले ही इसमें देर हो रहा है नोटिफिकेशन आने में, नोटिफिकेशन इन द सेंस उसका जो फॉर्म भराना है उसका, ये नोटिफिकेशन की बात नहीं, नोटिस की बात नहीं कर रहे हैं। तो भले ही उसमें देर हो रहा है लेकिन एग्जाम टाइम पे लिया जाएगा, ये साफ साफ ट्वीट किया गया है चेयरमैन सर के द्वारा। तो आप लोग अपना तैयारी एकदम, अगर अभी तक स्टार्ट नहीं किए हैं तो आप बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए, थोड़ा भी लेट मत कीजिए। तो ये आप नोट करेंगे 19 अगस्त, 20 अगस्त, 26 अगस्त और 27 अगस्त, ये 4 दिन आपका एग्जाम होने वाला है इसका। अब इसी में से किसी दिन कंप्यूटर साइंस का होगा, लेकिन ये हमें डेट मिली है टीआरई के लिए, टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के लिए। तो ये बात हो गई एग्जाम डेट की। अब अगला पॉइंट आता है कि हाउ टू प्रिपेयर, इसकी तैयारी हम कैसे करें। कि जो कंप्यूटर साइंस का होने वाला है, जैसा कि पता है कि कंप्यूटर साइंस सेंटर की ये हो रहा है वीडियो, तो कंप्यूटर साइंस की तैयारी कैसे करें ये अगला डिस्कशन हमारा होगा। तो इसमें हम यही कहेंगे कि आप जो हमारा चैनल है जीएस टैंक, इसको प्रॉपर फॉलो कीजिए। इसको क्या करना है, प्रॉपर फॉलो करना है आपको। प्रॉपर फॉलो करना है मतलब एक एक वीडियो को देखना है, एक भी वीडियो को, एक भी पार्ट स्किप इसका नहीं करना है। मतलब हम 6 लेक्चर ऑलरेडी बना चुके हैं इस पे, मतलब कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड 6 लेक्चर हम ऑलरेडी बना चुके हैं, जो जिसका प्लेलिस्ट ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, पूरा प्रॉपर प्लेलिस्ट वो क्रिएट किया हुआ है। तो 6 हो जाएगा, और आज जो है वो 7वां वीडियो भी इसका आएगा, जो कि कंप्यूटर मेमोरी का होने वाला है। तो इसमें वही सब वीडियो में टॉपिक्स डिस्कस किया हुआ है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब बेसिक में भी हम ऐसा नहीं कि सब कुछ कवर कर दिए, जो मिल रहा है सब कुछ पढ़ा दिए, जी नहीं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और वो भी एक लेवल तक, जिस लेवल तक आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा उस लेवल तक हम आपको पढ़ा चुके हैं इस वीडियो में। आप जाकर उस सारे वीडियोस को देख लीजिए, अगर कोई वीडियो आपका छूटा है तो आप जाकर देख लीजिए उसको। तो ये बात हो गई कि कहां से आपको तैयारी करना है। और हम आपको एक चीज इसमें बता दें कि हम इतना अच्छा लेवल आपको पढ़ा दिए हैं कि आपको किसी भी तरह का कहीं भी जाकर पेड बैच खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई पैसा से पेड बैच बेच रहा है तो आप उसको मत खरीदिए, आप सिर्फ इस चैनल को फॉलो कीजिए, आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये बात की गारंटी है, इस बात की गारंटी है कि क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा एक अच्छा लेवल तक। मतलब आप देखे भी होंगे 0 to एडवांस हम पढ़ाते हैं, मतलब कंप्यूटर का डिफिनेशन से लेकर क्या क्या है पूरा बस वगैरह सब पढ़ाए हुए हैं। तो उसका टेंशन नहीं लेना है कि किस लेवल का हम पढ़ाएंगे, बहुत अच्छा लेवल का पढ़ाएंगे। और आप कोई पेड बैच नहीं भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा कुछ मिल जाएगा, सारा A to Z कंप्यूटर हम पढ़ा देंगे आपको। और हम ऑलरेडी 6 दिन पहले स्टार्ट भी कर दिए हैं पढ़ाना, तो उम्मीद करते हैं कि 1 से 1.5 महीना में इसका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा।
1 से 1.5 महीना में, क्योंकि ये पूरा थ्योरी चल रहा है। उसके बाद अगर आप लोग डिमांड करते हैं, उसके बाद थ्योरी के बाद अगर आप लोग डिमांड करते हैं तो इसमें हम क्वेश्चन आंसर भी लाने वाले हैं, यानी कि एमसीक्यू भी हम इस पे लाएंगे, और वो भी अच्छे अच्छे लेवल्स के, चिटपुटिया लेवल का नहीं, अच्छा अच्छा लेवल का जो बीपीएससी पूछेगा। क्लियर ये बात? तो आप यहां से जीएस टैंक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारे वीडियोस को देखिए प्रॉपरली, और उसको शेयर भी कीजिए जो भी आपके मित्र तैयारी इसके कर रहे हैं। पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। क्लियर है बात? तो ये बात हो गई आपका कंप्यूटर साइंस की, कॉम्प साइंस, कंप्यूटर साइंस की। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप पॉलिटी वगैरह भी पढ़ें, क्योंकि पॉलिटी भी पूछने वाला है, तो मैंने ही एक दूसरा प्लेलिस्ट भी, आप जाएंगे चैनल पे तो आपको मिल जाएगा इंडियन पॉलिटी के नाम से, उसमें पूरा पॉलिटी पढ़ाया हुआ है, उसमें पूरा पॉलिटी पढ़ाया हुआ है। आपको अगर आप पहले से पढ़ा हुआ है और आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो एक एक टॉपिक वाइज पूरा वीडियो बनाया हुआ है। आप जाकर सर्च करिए प्लेलिस्ट में, जीएस टैंक में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए और सर्च करिए, आपको मिल जाएगा प्रॉपर थंबनेल के साथ, प्रॉपर लेक्चर नंबर के साथ। पॉलिटी का भी वीडियो बनाया हुआ है और कंप्यूटर साइंस का भी बनाया हुआ है, प्रॉपर लेक्चर नंबर और प्रॉपर टॉपिक के साथ। तो इसमें कहीं आपको दिक्कत नहीं होने वाली। तो आई होप कि ये सारा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ये शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो है जिसके थ्रू मैंने आपको जानकारी दे दी इन सारे पॉइंट्स के बारे में, जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन यानी ऑफिशियल नोटिस भी आ चुका है उसके एग्जाम डेट को लेकर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सब कुछ क्लियर समझ में आ गया होगा। तैयारी के लिए आपको क्या करना है, जीएस टैंक को फॉलो करना है और सारे वीडियोस को देखना है प्रॉपरली, कहीं से आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।